एवरीवन, अभी हम बात करने वाले हैं अपने पोस्टर नंबर 2 जो बताता है हमारे टीचिंग अप्रोचेस के बारे में, मतलब हमारा टीचिंग अप्रोच कैसा है। तो जब पेरेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनको वही जानने में इंटरेस्ट होता है कि भाई आपका पढ़ाने का तरीका क्या है और मे बी क्या क्या यूएसपी है कि जो वाई हम ये स्कूल में क्यों बच्चे को रखें। तो यहाँ पे हम बोलने वाले हैं कि टीचिंग अप्रोचेस जो है वो हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को कैसे पढ़ना पसंद है, तो हम पहले लेते हैं कि बच्चे को फन बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग। अभी फन बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग मतलब क्या, वर्ड्स तो बहुत बोलते हैं सब। अभी फन बेस्ड मतलब बच्चे के सामने हमने एक पेज रखा, बच्चा उस पेज को देखता है, उसी वक्त उसके दिमाग में उस पेज का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तब जाके वो उस पेज से रिलेट करता है, तभी जाके फन एलिमेंट ऐड होता है। अभी उस पेज का मतलब जो भी पेज हम बताना चाहते हैं उसका लर्निंग आउटकम क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो बच्चे को वो हमें बताना है। मे बी टीचर्स बताए या पेरेंट्स बताए, कुछ भी, तो बच्चे के लिए वो बन गया इंटरैक्टिव। और अगर वो उसने जो भी फील किया उसका उसे वीडियो मिल जाए तो फिर वो उसको अच्छी तरीके से मेमोराइज कर सकता है, क्योंकि विजुअल मेमोरी इज द शार्पेस्ट मेमोरी। तो सेम मेथड हमारे स्कूल में होता है, जहाँ पे हम जो भी बुक्स या वर्कशीट से बच्चे को पढ़ाते हैं उसका जो भी कॉन्सेप्ट का वीडियो होता है वो ई लर्निंग के तौर पे टीचर्स को भी मिलता है, मतलब टीचर्स क्लासरूम में भी दिखाते हैं, और एज अ पेरेंट वो आपको भी घर पे मिलेगा, ताकि अगर आपको बच्चे को पढ़ाना हो तो आप भी वो वीडियो दिखा सके। कोई भी पेज बच्चे को कैसे पढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल में पढ़ाया है ए एज इन एप्पल और आप घर पे पढ़ाते हो ए फॉर एप्पल, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो हम आपको भी वो मेथड बताएंगे कि हर एक पेज को कैसे पढ़ाना है, और वो सिंपल आपके फोन में रहेगा, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी हो तो यू कैन एक्सेस टू योर किड्स लर्निंग। रीइंफोर्समेंट ऑफ द टॉपिक्स। रीइंफोर्समेंट बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है वो कम होता है। तो हमने जैसे आज उसको जो पढ़ाया उसको एक रेगुलर इंटरवल के बाद इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट्स वी आर डूइंग द रीइंफोर्समेंट। एट दैट टाइम अगेन वी आर शोइंग द वीडियो, अगेन टीचर्स आर एक्सप्लेनिंग द सेम। सो वो बच्चे के लिए एक रिकॉल करके फिर से उसमें कनेक्ट होता है और फिर वो उसमें रीइंफोर्स मतलब रिएक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो हम एक कलरफुल पैटर्न में करवाते हैं, जिसमें बच्चा एकदम ऐसा है फील ना करे कि ये प्लेन राइटिंग हो गया, और मुझे क्योंकि बच्चे को फन भी होना चाहिए, so that we are taking care in the writing. रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग के साथ बच्चा जो भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे छोटे छोटे वर्ड्स है, उसको समझे, उसको दिमाग में विजुअलाइज करे, और इसके लिए कलरफुल पिक्चर्स के साथ हम रीडिंग को थोड़ा इजी बनाते हैं, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस देते हैं। जैसे पहले सारे अल्फाबेट को आइडेंटिफाई किया, साउंड्स को, फिर उसने शॉर्ट वॉवेल को आइडेंटिफाई किया, और फिर लॉन्ग वॉवेल्स पे जाते हैं। ऐसे करके हम पूरी ग्रेडेड रीडिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। मेमोरी एंड रिकॉल, हमारे स्कूल में मतलब जो भी हम पढ़ाते हैं उसको एक रेगुलर इंटरवल पर हमारा एक रिकैप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसकी वीडियोस के माध्यम से और फ्लैश कार्ड्स वगैरह जो हम हमारी किट में देते हैं उसके माध्यम से हम उनको रिवाइज करवाते हैं, ताकि जो भी कंसेप्ट बच्चा पढ़ता है उसे बार बार वो मिले, बार बार उसे याद करे और एक्टिवली पार्टिसिपेंट हो। जैसे आज पढ़ा है और फिर पूरे साल में अगर हम रिवाइज नहीं करवाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसे रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपरली मेमोराइज करवा के रिकॉल करवाना पड़ता है, तभी जाके बच्चे के वो परमानेंट मेमोरी में जाता है, वो आगे जाके उसका कॉग्निशन में यूज भी कर सकता है। सिंगिंग एंड परफॉर्मिंग, ड्रामा थिएटर जैसे ऑब्जेक्ट टॉक है, शो एंड टेल, वो रेगुलर एक्टिविटीज होते हैं विथ प्रॉप दे आर डूइंग प्रायम्स। इवन ऑब्जेक्ट टॉक हम वीक में एक बार करवाते हैं, शो एंड टेल जिसमें बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलता है। दिस इज द वे वी एनकरेज किड्स फॉर सिंगिंग एंड परफॉर्मिंग
एंड बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है, टीचर्स भी उनके साथ इतना फन करते हैं, क्योंकि प्रॉप से अगर कोई भी चीज़ में अगर आप राइम्स को प्रॉप से परफॉर्म करते हो तो एक एनर्जी आ जाती है, और वो हम यहाँ पे उसको ऐसे ही परफॉर्म करवाते हैं। एक्टिविटीज़ एंड सेलिब्रेशन, हमारे टीचर्स जो है वो इतने एंथुजियास्टिक है कि सारी एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के साथ बैठ के हम कुछ भी, जैसे टेक अवे है, कुछ भी एक्टिविटी बनाए तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व होके बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसा हमारा एक्टिविटी एंड सेलिब्रेशन, क्योंकि हमारे जो त्यौहार है उससे हमारा बच्चों का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वी आर कनेक्टिंग दैम टू आवर कम्युनिटी। वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जो भी सेलिब्रेशन है वो फेस्टिवल से भी कनेक्टेड हो। नाउ अबाउट एक्टिविटीज़ एंड सेलिब्रेशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द पोस्टर ऑफ नर्सरी, जैसे इस एक्टिविटी को हम कैसे सिखाते हैं और मतलब इस पैरामीटर को हम कैसे कवर करते हैं। सेम विद द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द पोस्टर ऑफ नर्सरी, एंड फाइन मोटर स्किल्स विद द स्टेंसिल्स एंड सैंडपिट एंड ग्रुप एक्टिविटी, जो हम बच्चों के साथ करवाते हैं जिससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, वो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द पोस्टर ऑफ नर्सरी। सो हियर वॉज ऑल अबाउट कि हमारे टीचिंग प्रोसेसेस क्या है और हम कैसे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, और पेरेंट्स को क्या मिलेगा, तो जैसे डिजिटल सपोर्ट, फ़ोन में वीडियो, ई लर्निंग वीडियो, पेज वाइज वीडियो, टीचर्स को भी ये सब सपोर्ट मिलेगा, जिससे थ्रू आउट द ईयर लर्निंग में कुछ भी हिकअप्स आए then we can settle it out and we can manage the learning outcome in the best way. Thank you very much.